मॉर्निंग सुबह सुबह जग गई हूँ और अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे लगा है एक फेस पैक। मैं इसको रिमूव करूंगी पहले और आज की डे की शुरुआत करते हैं। भी कंटिन्यू, वैसे बाहर बारिश होने वाली मौसम है, सो आई हैव टू रिमूव दिस ट्रांसपेरेंट फेस पैक। गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं अभी कर रही हूँ काम। सुबह में जल्दी उठने के बाद मैंने सिर्फ फेस पैक हटाता हुआ आपको दिखाया था। उसके बाद से मैं थोड़ा एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं अभी काम कर रही हूँ और मैंने अपने लिए बनाया है ब्लैक कॉफ़ी। मैं आप लोगों को कहना क्या चाह रही हूँ, आज मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पीते पीते मैं बात कर लूँ के ब्यूटी के बारे में। आई डोंट थिंक कि आज के दिन में इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जिसको के ब्यूटी के बारे में नहीं पता है, या साउथ कोरिया के बारे में नहीं पता है, या फिर कोरिया के बारे में नहीं पता है। जेनजी वाले जो जनरेशन है वो तो कोरियन के फैन ही है, लाइक उनके जो गोरे स्किन है या फिर जो उनका स्किन है उसके दीवाने हैं। एक्चुअली मैं एक वीडियो देख रही थी, वीडियो में ऐसा था कि कोरियन एक फैमिली है, एक माता पिता है जो अपनी बेटी को प्लास्टिक सर्जरी का कूपन दिया उन्होंने कि आप जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। वो चाह रही थी कि उसको 3 वाला मिले, लाइक जिसमें 2 आईज और नोज का वो सर्जरी हो, बट उनकी माँ जो थी वो सिर्फ नोज का दी थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और आज के दिन में ये बहुत ही कॉमन है कि साउथ कोरिया में लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। आपको जगह जगह पे उसके ऐड दिखने को मिल जाएंगे, या के तौर पे लोग जो है वो सर्जरी का कूपन देते हैं कि आप जाकर सर्जरी करवाइए, कि वो वहाँ का कल्चर है। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो युद्ध में अमेरिका ने ही इसका शुरुआत किया था। साउथ कोरिया में आया तो एक रिवोल्यूशन सा हो गया, क्योंकि वहाँ जो बम विस्फोट हुए थे उसमें किसी के कटे लिप्स थे, किसी के नोज थे, किसी के कुछ थे। उसको फिक्स करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का निजात हुआ था। लेकिन आज के दिन में वो वहाँ ऐसे यूजुअली लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो बड़ा ही अजीब कल्चर है वहाँ कि माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को सर्जरी करवाने के लिए कूपन देते हैं। और ये बात मुझे काम करते करते थोड़ा मुझे अजीब लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं। हमारे यहाँ का कल्चर अभी भी बहुत अच्छा है। माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे का जो ओरिजिनल शक्ल है उसको प्यार करते हैं। पता नहीं वो कैसे माँ बाप है भाई। मैं ये बुराई नहीं कर रही हूँ, वहाँ का कल्चर होगा, बट स्टिल माँ बाप खुद दे रहे हैं कि जाओ आप सर्जरी करवा लो। भाई साहब कैसा कल्चर है बाय। और वैसे मैं दिखाऊंगी आज दिन में क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारा काम पेंडिंग है और मुझे एक मीटिंग भी है। लेट्स सी वहां जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। ये मेरे बाल कैसे निकल जा रहे हैं। काम कर रही थी तभी मेरी कलीग का फोन आता है और वो मुझे बता रही थी कि एक माँ बहन करके मूवी आया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। वैसे मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखती नहीं, जो मूवी मुझे देखनी होती है या फिर जब भी रिलीज होती है तो मैं जाती हूँ थिएटर में देखती हूँ। 2 घंटे में बात खत्म, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो अच्छे से देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट अभी देखा फिर बाद में देखा, ऐसा नहीं करती हूँ। और करती भी हूँ तो फिर एक मूवी आप समझो 2-3 महीने में देख पाती हूँ, 5-5 मिनट करके। अभी बातचीत चल रही थी तो वो कह रही थी माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी एंड रवि किशन उसमें है कैरेक्टर, और देखो तुमको पसंद आएगा, तुम्हारे ही टाइप का है। अब मैं समझ नहीं पाई मेरा टाइप क्या है या फिर क्या बोल रही है कि मेरे ही टाइप का है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ टॉप 10। यस, रिसेंटली एडेड में दिखा रहा होगा ये माँ बहन। ये जो आपको दिख रहा है, ये सॉरी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है इसी के बारे में बोल रही थी। तो अभी रिसेंटली ही आया है ये। आई विल वॉच दिस। देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है। वैसे तो मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं काम करते करते थक गई हूँ थोड़ा। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए तो अच्छा है। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे जाना है। वैसे ज्यादातर मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मीटिंग के लिए ही निकलती हूँ, वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो आज जो मेरी मीटिंग थी वो थी सीए के साथ। उससे मेरी 2-4 महीने से बस मीटिंग शेड्यूल हो जा रही है और तभी मुझे कुछ और काम आ जा रहा है, और उससे मैं मिल नहीं पा रही हूँ। तो 3-4 महीनों में आज जाके फाइनली मुझे टाइम मिला। मेरे जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेरे हॉस्पिटल वाले जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारी बातचीत करनी थी, कुछ डिस्कस करना था, पेपर वर्क था, कुछ लाइसेंस को लेकर के था। तो बहुत सारा बात हुआ और हमारी मीटिंग हो गई है कंप्लीट। निकलने के बाद मैंने कॉल किया है, और क्योंकि जब मैं उनके पास जाने वाली थी तो मैं ऑलरेडी टाइम से ज़्यादा लेट थी। और ये टी शर्ट की कहानी बताती हूँ मैं।
जब मैं लेती हूँ कोई टी शर्ट या फिर जब भी कोई कपड़े मैं अपने लिए लेती हूँ, जब लेती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी कपड़े लेती हूँ वो आई थिंक वन यूज के लिए लेती हूँ, क्योंकि एक बार पहनने के बाद मेरा मन उससे भर जाता है। जब मैं आज इसको पहनी हूँ तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये मैंने क्यों ही लिया, ऐसा समथिंग। बट पिंक कलर, रेड कलर, ब्लैक को छोड़ के बाकी सब कलर ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत सारी लड़कियों को ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं वो लड़की कहाँ मिलती है वो, आई डोंट नो, और किस वजह से उनको लगती है वैसे ब्लैक कलर। देखो मुझे दूसरों के ऊपर देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। और मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए लग रहे हैं, इसको इग्नोर करना, क्योंकि काम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि मैं बालों के बारे में सोच सकूं या बालों के बारे में मैं देख सकूं। काम से जब मैं फ्री होंगी तो मैं अपने बालों के बारे में भी सोचूंगी। और वैसे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ट्रैफिक होने से पहले मैं वापस घर पहुंचने वाली हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरी ऐसा टाइम शेड्यूल ही ऐसा होता है कि जब ट्रैफिक पीक पे होता है तब मैं निकलती हूँ बाहर, और वही मिस्टेक हो जाता है। जो काम मैं जल्दी सोचती हूँ उसमें लग जाता है बहुत सारा टाइम। सो मुझे अब मैंने वो बस डिसाइड कर लिया है कि मुझे ट्रैफिक टाइम अवॉइड करना है, ट्रैफिक टाइम में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी का टाइम परफेक्ट है, आपका टाइम सेव करेगा। सो लेट्स गो। और हल्की हल्की धूप आ रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और एक सेकंड में गर्मी लगती है और एक सेकंड में ठंडी लगने लगती है। आजकल जो मेरे जो दोस्त हैं, रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, आजकल जो मेरे दोस्त हैं वो इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं। समझ में कम आती है लेकिन इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं, टेक्नो म्यूजिक सुनते हैं। मुझे लगता है ना कि उनको पहली बार किसी ने बता दिया है टेक्नो म्यूजिक के बारे में, तब से वही सुनते हैं। शुक्ला जी के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी, नाम तो नहीं लेना था बट अब ले लिए तो कोई बात नहीं। वो आजकल इंग्लिश गाना सुन रहे हैं, आई डोंट नो भाई, मेरे समझ के तो बाहर है। नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। दिखाया था कि मैं कितनी खुश थी क्योंकि मैं ट्रैफिक में नहीं फंसी हूँ, और ट्रैफिक आज बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक से पहले मैं निकल गई हूँ। बट सैडली मुझे 2 घंटे फिर ट्रैफिक में लग गए। मुझे लगता है मुझे दुबई अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए, वही मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। मैंने कल ही ब्लॉग में आपको बताया था कि दिल्ली में पता ही नहीं चलता दिल्ली का मौसम हो कैसा गया है, कभी भी बारिश आ जा रही है, कभी भी आंधी तूफान आ जा रही है। और अभी जब मैं बैठी हुई थी, मैं कुछ काम कर रही थी, और तभी मेरा फोन, पहले तो चलो मैसेजेस आते थे वो ठीक है, अब तो पूरी वार्निंग करके आती है। फिर उसमें बोलता भी है कि इन इलाकों में इस तरह की आंधी तूफान आने वाली है, हवा की स्पीड ये रहेगी। मुझे समझ में नहीं आता इससे क्या फायदा होगा। मैसेज कर देते हो वही काफी है, कभी पता चले ऐसे कोई अकेला हो और वो डर भी सकता है। इतना तेज आवाज करने लगता है फोन, इतनी वार्निंग की तरह आने लगती है, जैसे कोई हमला वगैरह ना होने वाला हो, ऐसा लगता है कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। जैसा कि मैंने दिन में बताया था, जब मैं काम कर रही थी तभी मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो बता रही थी कि एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी आई है जो है माँ बहन। तो आज मैं जो है उस माँ बहन को देखने वाली हूँ। मैंने अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लिया है इसीलिए, ताकि मैं फ्री होकर के उसको देख सकूँ। अगर वो अच्छा होगा तो आप लोगों को बताऊंगी और आप लोग भी देखना। अगर अच्छा हुआ तो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो नहीं बताऊंगी। मैं उल्टा पुल्टा रिव्यू आपको नहीं दूंगी, आपको नहीं सजेस्ट करूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि आपका 2 घंटा वेस्ट हो। और आज अगर वो अच्छी लगी तो मुझे टेस्ट समझ में आएगा कि मेरी फ्रेंड जो है उसका टेस्ट कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ उसका टेस्ट मेरे जैसा है। अगर नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि उसने बहुत तारीफ की थी, तो मुझे समझ आ जाएगा कि नहीं ये जो भी बताएगी वो टेस्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स सी कैसा है। अभी देखने के बाद काफी टाइम हो जाएगा, तो मैं आपको कल बताऊंगी मॉर्निंग में कि हाँ वो सीरीज कैसी थी। गुड नाइट गाइस, लव यू। और यहाँ देखेंगे फिर से एक और वार्निंग आया मौसम खराब होने का, और इस समय भी बहुत तेज से वो वार्निंग आ रही थी और बहुत तेज आवाज आ रहा था। मैं तो एक टाइम के लिए डर ही गई और मैंने मूवी बंद कर दिया।